किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज और इस मौसम में और इस टाइम में उससे रिलेटेड ये वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। इस वीडियो की वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी साथी जो है कोई महत्व नहीं देते हैं, लेकिन अगर इस वीडियो में बताई गई चीज़ों को अगर आप अपने खेत में पालना करते हैं या अपनी फार्मिंग में इस चीज़ को आप ऐड करने का काम करते हैं साथियों, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना है, बहुत ज़्यादा उत्पादन जो है आपका आने वाला है। आज इसी संबंधित में हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं फिर सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको मिल सके और जो भी आपकी क्वेरीज हो, जो भी आपके सवाल हो, उनका निदान आप ढूंढ पाएं। तो साथियों, आज जो हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे, मैं एक एक चीज आपको यहाँ खोल के बताऊंगा। आज इससे विषय में हम बात करेंगे बीज उपचारित से। बीज उपचारित आपको कैसे करना है, बीज उपचारित का क्या महत्व है और बीज उपचारित हमें क्यों जरूरी है, आज मैं एक एक चीज आप लोगों के बीच में लेके आऊंगा साथियों। हो सकता है अन्य साथियों ने बताया हो, लेकिन एक एक चीज खोल के यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि आपकी कोई भी यानी क्वेश्चनिंग शायद नहीं रहेगी और भविष्य में जब भी आप बीज लगाएंगे तो विदाउट बीज उपचारित करे बीज आप कभी नहीं लगाएंगे, ये भी मेरे को विश्वास है। तो आज उसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे साथियों। बीज उपचारित करना, चाहे आप रासायनिक फार्मिंग करते हो चाहे आप जैविक फार्मिंग करते हो, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्व रखता है अपने आप में। और सबसे अच्छी बात तो यह है साथियों कि बीज उपचारित जो है वो आप किसी माइक्रोब से, किसी बैक्टीरिया से, किसी फंगस से अगर आप करते हैं तो उसका परिणाम जो है फसल पकने तक आपको मिलेगा। अगर आप बीज उपचारित करते हैं किसी भी केमिकल से इत्यादि से जो आप करते हैं, तो उस बीज उपचार का जो फायदा आपको मिलेगा वो चंद समय के लिए मिलेगा, कुछ टाइम के लिए आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलना है। अब बीज उपचारित क्यों हमें जरूरी है, काफी जगह आपने देखा होगा साथियों, क्रॉप लगाने के बाद बीज अच्छी तरह अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद जब 1 2 3 पत्तियां इत्यादि उसके ऊपर आई तो पूरा जो है प्लांट, उसमें 60 से 70% आपका प्लांट खत्म हुआ, जिससे कि ये सबसे बड़ी समस्या आपने नर्सरी में भी देखी होगी। आने वाली क्रॉप जो हमारी गेहूं की है, सरसों की है, चना की है, उसके अंदर भी आपने देखी होंगी। उसके लिए कितनी महंगी महंगी दवाइयां आप बाजार से लेके उसको डालने का काम करते हैं, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। पौधे को जब उखाड़ते हैं उसके नीचे दीमक आती है, दीमक दिखाई देती है, आप सोचते हैं कि दीमक का प्रकोप है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है साथियों। वो सारी दिक्कत जो आती है वो फंगस की वजह से आती है, और किसी भी फंगस को खत्म करने का जो सबसे आसान और सुलभ जो तरीका है वो हमारा माइक्रोज है, हमारा बैक्टीरिया है, या हमारी फंगस जो हमारी मित्र फंगस है, वो उसमें अपना सबसे अहम रोल जो है वो अदा करती है, ना कि कोई केमिकल इसमें आपको साथियों बेनिफिट दे पाता है। सबसे पहले बीज उपचारित करना जरूरी क्यों है, जितनी भी हमारी जमीन जनित जो भी बीमारियां हैं उन सभी को खत्म करेगा अगर आप बीज को सही ढंग से उपचारित करके लगाने का काम करेंगे। किसी भी तरह की कोई फंगस वाली समस्या क्यों ना हो आपकी मिट्टी में, किसी भी तरह की कोई भी बैक्टीरियल समस्या क्यों ना हो आपकी मिट्टी में, अगर आप बीज उपचारित करते हैं, माननीय चंद्रा जी की जितने भी उत्पाद हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन किन से आप बीज उपचारित कर सकते हैं। वाम है, ट्राइको है, OWDC है, NWDC है, NPK है, इत्यादि का हम उपयोग करेंगे बीज उपचारित में, इस पर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जितनी भी आपकी जमीन जनित जो भी समस्याएं हैं उसको ये खत्म करने का काम करता है। दूसरा, आज आप NPK DKC को बीज उपचारित में ऐड कर रहे हैं तो उसके साथ एजोवेक्टर भी है, उसके साथ पोटाश ब्लेजियम बैक्टीरिया भी है, उसके साथ जो है हमारा PSB भी है, तो वो आपको फास्फोरस भी देगा पौधे को, नाइट्रोजन भी देगा पौधे को, और उसके साथ साथ जो है पोटाश भी देने का काम करेगा। उससे आपके पौधे में ग्रोथ भी शानदार आएगी, तो डबल बेनिफिट आपको हो गया। तीसरा सबसे जरूरी क्यों है, मान लीजिए आपको जल्दबाजी है, पहले वाली फसल जो है आप सही समय पर उसकी कटाई नहीं कर पाए, सही समय पर उसका खेत आप
जो है जोत नहीं पाए, या सही समय पर खेत की तैयारी आप नहीं कर पाए। अब आपके पास ऑप्शन क्या बचा? जब आप बीज लगाएं उस समय कोई ना कोई समाधान आप करें ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। वहां पर बीज उपचार करना हमारे लिए किसी रामबाण से कम नहीं है साथियों। अगर उस समय बीज का उपचारित आप कर लेते हैं तो ये समझो कि पीछे आपने कुछ नहीं किया, वो चीज पीछे चली जाएगी। लेकिन जब अगर बीज उपचारित आपने कर लिया तो पीछे की जो कमियां हैं वो सारी पूरी साथी हो जाएंगी। उसमें एक तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर डिकम्पोज नहीं होगी तो वहां पर फंगस आएगी, तो फंगस की वजह से पौधा आपका खराब होगा। अगर बीज उपचार करते हैं तो वो दिक्कत आपको नहीं आएगी। सही समय पर मान लीजिए पिछले फसल के अवशेष आपका डिकम्पोज नहीं हुआ तो कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट पौधे को सूक्ष्म तत्व नहीं मिला। अगर बीज उपचारित करते हैं तो एनपीके से करते हैं तो उसमें वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ग्रोथ होगी, जब तक पौधे की ग्रोथ होगी, जब पौधा 15 से 20 दिन 25 दिन के आसपास का समय ले लेगा, उस समय जो है वो सारा डिकम्पोजिंग जितना भी मटेरियल आपका खेत में पड़ा वो डिकम्पोज होके पौधों को जड़ों के माध्यम से मिलने का काम करेगा। तो उसमें पौधा जो है जमीन से काफी तरह के सूक्ष्म तत्व पोषक तत्व ग्रहण करेगा तो उसके अंदर अच्छी ग्रोथ आएगी। फंगस की समस्या को आपने पहले ही कंट्रोल कर दिया है, उस वजह से आपका बीज जो है निकलेगा नहीं। ये सारी दिक्कतें आपके सामने आनी है। अब आप चना भी लगाएंगे, गेहूं भी लगाएंगे, सरसों भी लगाएंगे, अगर बीज उपचारित आप करते हैं तो ये सारी दिक्कत जो आपको आने वाली है, पूरा पौधा अंकुरित नहीं होता है, पूरा बीज अंकुरण नहीं आता है, तो वो सारी दिक्कत खत्म हो जाएंगी इस बीज उपचारित से। और आपने ये देखा भी है, पहले काफी साथियों के वीडियो भी आपने सुने हैं कि 99% बीज उपचारित तो उपचार करने के बाद 99% अंकुरण तो केवल वेस्ट डिकम्पोजर से भी पॉसिबल हुआ है साथियों। अब तो हमारे पास वाम भी है, ट्राइकोडर्मा डीकेसी भी है, एनपीके डीकेसी भी है, एनडब्ल्यूडीसी डीकेसी भी है। आज तो हमारे पास 4 उत्पाद एक्स्ट्रा हैं जिनको हम इसके जो बीज उपचारित में यूज कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कदम रहेगा साथियों आपका, भले ही आप रासायनिक फार्मिंग करते हो या जैविक फार्मिंग करते हो। वैसे जैविक किसान साथियों को सबसे पहले जो है बीज उपचारित अवश्य करना चाहिए, अगर उसको बेनिफिट साथियों आपको प्राप्त करना है। अब मैं बात करूंगा बीज उपचारित आप कैसे करें। मान लीजिए बाजार से आप बीज लेके आते हैं, उसके साथ केमिकल लगा होता है, उसके साथ में काफी तरह की रासायनिक दवा लगी होती है। तो उस बीज को अच्छी तरह आपको धो लेना है साफ पानी से, या गोमूत्र आपके पास पशुपालक हैं तो गोमूत्र से आप उसको धो सकते हैं और उसको सुखा दीजिए। बीज को किसी भी चटाई के ऊपर, किसी भी तिरपाल के ऊपर जो है बीज को फैला दीजिए, वो सूख जाएगा। सूखने के बाद आपको क्या करना है, 4 या 5 ही कल्चर आपको लेने, ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। उसमें वेस्ट डिकम्पोजर ले लीजिए, नंबर 2 एनपीके ले लीजिए, नंबर 3 एनडब्ल्यूडीसी ले लीजिए, नंबर 4 वाम ले लीजिए और नंबर 5 जो है ट्राइकोडर्मा ले लीजिए। इन सभी की सम मात्रा में आप कोई भी पात्र में इनको डाल लीजिए। बीज ज्यादा है तो फोलियर स्प्रे की जो छोटी मशीन आती है उसमें डाल लीजिए कल्चर को। कल्चर कितना भी पुराना हो, चाहे 30 दिन तक का हो, कोई दिक्कत नहीं है बीज उपचारित में। और अगर बीज थोड़ा है तो किसी पोटले में बांध लीजिए और बांधने के बाद उसमें डबो दीजिए। उसके अंदर 15 से 20 मिनट आप रख सकते हैं, आधा घंटा तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं रखना है। और उसको बाहर लाकर अच्छी तरह सुखा के उसकी सोविंग आपको करवानी है। सुखाने में चाहे आपका 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीज उपचारित करने के बाद 24 घंटे तक बीज को आप लगा सकते हैं, किसी भी तरह की इसमें कोई दिक्कत साथियों नहीं आएगी। अब इसमें बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे बीज उपचारित करने से, उसके अंदर एनपीके आप डाल रहे हैं तो एजोवेक्टर भी आपको मिलेगा, पीएसबी भी आपको मिलेगा, पोटाश विलेजियम बैक्टीरिया भी उसके साथ में ऐड होगा। ट्राइकोडीकेसी आप डाल रहे हैं, जमीन जनित जो भी फंगस की समस्या है उससे आपको निदान मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। वाम फंगस आप उसके साथ में ऐड कर रहे हैं, आपकी जड़ों में ग्रोथ अच्छी आएगी, व्हाइट रूट की संख्या आपकी बढ़ेगी। उसके साथ में एनडब्ल्यूडीसी आप डाल रहे हैं, एनडब्ल्यूडीसी के अंदर कुछ मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है, ओडब्ल्यूडीसी के सेम उसके जो है क्लाइंट भी है, ऑलरेडी माइक्रोज भी ऐड है, तो उससे आपको काफी शानदार बेनिफिट मिलेगा। यानी जो जन्मेशन आपका 60 से 70, 50 से 70 या 80 के आसपास जो रहता है, वो सारा जन्मेशन बीज अंकुरण का जो है संख्या वो 99% से अब वो ही रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी। कभी भी उसके अंदर बीज लगाने के बाद किसी भी तरह की उखेड़ा की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, किसी भी तरह की नीचे जो दीमक इत्यादि की दिक्कत आती है वो भी नहीं आएगी,
क्योंकि साथियों एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, दीमक हमारे पौधे को नुकसान नहीं करती है, क्योंकि एक चीज को आप हमेशा याद रखें, दीमक कभी हरे को छेड़ती नहीं, सूखे को छोड़ती नहीं है। फंगस की वजह से पौधा खराब होता है, उसके बाद उसके ऊपर दीमक का अटैक होता है, और जब हम उसको देखते हैं तो उसमें दीमक उसके ऊपर आपको दिखाई देता है। तो आप जो है इस तरीके से बीज उपचारित अगर आप करते हैं, मैंने सारे तरीके आपको बता दिए हैं, बीज उपचारित करने से बेनिफिट्स कितने आपको होने हैं, बीज उपचारित करने से आपको फायदा क्या होना है, अगर उसमें अंकुरण अच्छा हुआ, फसल आपकी अच्छी आएगी, उत्पादन आपका अच्छा होगा, खर्चा क्या लगना है, कुछ भी नहीं लगना है, और वो आज किया हुआ बीज उपचार जो है आपको लंबे टाइम तक फायदा साथियों देने वाला है। तो मैं ज्यादा वीडियो में कुछ नहीं कहूंगा। माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज कीजिए, यहां से हम आपको भेज देंगे जितने भी उत्पाद आपको चाहिए। और इस वीडियो से संबंधित और अन्य कोई भी आप किसी भी तरह की जानकारी अगर लेना चाहते हैं, तो वीडियो पर दिए गए नंबर के ऊपर केवल टू केवल साथियों व्हाट्सएप मैसेज करें। प्लीज आपसे निवेदन है, को फोन कॉल उसी टाइम करें जब बहुत ज्यादा जरूरी अगर आपको हो, अन्यथा फोन कॉल आप ना करें। व्हाट्सएप पर भी आपको प्रॉपर साथियों रिप्लाई देने का काम करेंगे, या वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो पता कर सकते हैं। आने वाले समय में किसी नई जानकारी को लेकर फिर हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।